पानी तो सामने खड़ा है, लेकिन वो हुक डाल देते हैं, लेकिन उनको ये कन्फर्म नहीं होता कि ये जो पानी है क्या ये इसकी गहराई है या इसकी ऊंचाई है। जिस जगह पर ये वाला पानी बिल्कुल साफ़ होगा तो 100% वहाँ पे शिकार होगा। कि जब आप दरिया पे जाएं तो अगर आपके सामने ये सिचुएशन बनी हो तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि पानी की जो मेन गहरी जगह है वो कौन सी है। कि ये जो मैंने दायरा बहुत सा बड़ा लगाया हुआ है, ये दायरा इसलिए लगाया है क्योंकि ये गहरी जगह है के लिए। और ये मैंने आपको 4 से 5 तस्वीरें शेयर की हैं ताकि आप मज़ीद इनको समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज का जो व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो आप भाई शिकारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि हम जब शिकार करने के लिए जाते हैं और जब हम दरिया पे पहुँचते हैं तो दरिया पे हम पहुँचते जाते हैं, लेकिन हमें जगह का पता नहीं होता कि ये जो पानी है इसकी गहराई का हमें पता नहीं होता। कि क्योंकि बाज़ 100 में से 80% लोगों को इन चीज़ों को मालूमात नहीं होती कि पानी तो सामने खड़ा है, लेकिन वो हुक डाल देते हैं, लेकिन उनको ये कन्फर्म नहीं होता कि ये जो पानी है क्या ये इसकी गहराई है या इसकी ऊंचाई है। तो उनको ये डिसाइड करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक में लेके आया हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ आज की वीडियो कमाल की वीडियो होने वाली है। तो पहला पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप मेरी लेफ़्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, मैंने एक तस्वीर शो की हुई है आपके सामने। तो इस तस्वीर को आप गौर से देखें तो इसमें मैंने 2 निशान लगाए हुए हैं, एक गोल दायरा लगाया हुआ है और एक एरो का निशान है। और पहली बात मैं आपको एरो के निशान के बारे में बताता हूँ। ये जो एरो का निशान लगा हुआ है दोनों तरफ से रेड कलर में, तो ये निशान मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम पानी के दरिया पे पहुंचते हैं पानी के लिए तो इस तरह की ना ये वेव बनी होती हैं, यानी दरिया के पानी के ऊपर ना लहरें बनी होती हैं, हल्की हल्की सी छोटे छोटे से बुलबुले होते हैं, छोटे छोटे जो हमें नज़र आते हैं। तो इनको और जो मैंने और गोलदारा लगा हुआ है, इनको आप देख के थोड़ा सा इस बात को मेरी समझें कि ये जो मैंने एरो को निशान लगाया है इसको मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसके ऊपर ये वेव जो बनी हुई हैं ये सारी, ये आगे पीछे भी देख लें आप, और ये जो निशान लगा हुआ ये वेव बनी हुई हैं। और इस वेव का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जहाँ पर भी आप जाएं और इस तरह की ये आपको निशानात नज़र आएँ पानी की जगह पर, तो ये जगह ऊंची होती है। हाँ जी व्यूअर्स, ये बिल्कुल वाकई ही ये जगह ऊंची होती है। और इसके साथ जो मैंने ये दायरे वाला निशान लगाया हुआ है ये जगह गहरी है। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं, ये जो गोल दायरे वाला निशान लगा है ये देखें, ये पानी बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर उभरी हुई पानी की सतह नहीं है। जैसे मैं अपनी ज़बान में कहते हैं हम लहरें हल्की हल्की, तो ये दायरे वाला पानी में इस तरह की लहरें नहीं हैं। और जिसके ऊपर मैंने निशान लगाया है ये एरो का निशान, ये उभरी हुई पानी है और इसके ऊपर छोटे छोटे से बुलबुले बने हुए हैं। तो इसकी मेन निशान ये है कि ये पानी की ऊंचाई है, मतलब इतना गहरा नहीं है ये, और जो मैंने दायरा लगाया है ये गहरी वाली जगह है। ये आपको एक पॉइंट समझा दिया है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट और दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ ताकि मज़ीद मैं आपको समझा सकूँ। अब मैं आपको ये दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि मेरी बात जो है ना आपको बिल्कुल क्लियर और समझ आ सके। ये जो मैंने तस्वीर शो की हुई है, ये तस्वीर ये पॉइंट आपको शो कर रही है। ये देखें दोनों तरफ से ना, ये दोनों तरफ से देखें आप, ये बिल्कुल लहरें हैं। और ये दरमियान में ये जो निशान लगा हुआ है येलो कलर का, मैंने जो एरो के साथ निशान लगाया हुआ है, गोल दायरा बनाया हुआ है, ये इसकी निशानी दे रहा है कि ये इसमें से कट निकला हुआ है, हल्का सा पानी निकला हुआ है। और ये जो जगह है आप देखें, इधर और इधर से देखें तो ये सारी लहरें बनी हुई हैं और दरमियान में पानी बिल्कुल साफ़ है और उनके ऊपर लहरें नहीं हुई। तो इनकी मेन निशानी ये है कि ये पानी नीचे गहरा है जिसके ऊपर मैंने ये निशान लगाया हुआ है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और दूसरी बात, जिस जगह पर ये वाला पानी बिल्कुल साफ़ होगा तो 100% वहाँ पे शिकार होगा और 100% उसके अंदर फ़िश होगी। ठीक है, जहाँ पे ये बाकी जो दोनों साइड से ये लहरें बनी हुई हैं इनके ऊपर शिकार नहीं होगा और इस जगह पर केचवा या दूसरी और चीज़ें होती हैं जो हमारी बेट वगैरह को खाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस तस्वीर से भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको तीसरी तस्वीर समझाता हूँ कि तीसरी तस्वीर कौन सी है। तो व्यूअर्स, ये तस्वीर मैंने आपको अब शो कर रहा हूँ दोबारा, ये है तीसरी तस्वीर। ये सिर्फ आप व्यूअर्स को सिर्फ समझाने के लिए कि जब आप दरिया पे जाएं
तो अगर आपके सामने ये सिचुएशन बनी हो तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि पानी की जो मेन गहरी जगह है वो कौन सी है। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से ना, ये दोनों साइडों से एरो के निशान लगाए हुए हैं, रेड निशान। तो ये जो दरमियान में पानी नज़र आ रहा है आपको, ये है पानी की गहराई। और जो बाकी अब आप दोनों तरफ से देख रहे हैं, ये हैं पानी की लहरें। और जहाँ पर ये पानी की लहरें होंगी वहाँ पे गहराई कम होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये तस्वीर मेरी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको चौथी तस्वीर समझाता हूँ कि वो चौथी तस्वीर कौन सी है। तो व्यूअर्स, अब मैंने आपको चौथी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखें इस तस्वीर को गौर से और आइडिया लगाएं ये कैसी जगह है। तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मज़ीद वजाहत कर देता हूँ इसकी, कि ये जो मैंने दायरा बहुत से बड़ा लगाया हुआ है, ये दायरा इसलिए लगाया है क्योंकि ये गहरी जगह है। और इस गहरी जगह पर ही आपको हमेशा शिकार होगा, क्योंकि इसके आगे पीछे आप देखें तो छोटी छोटी सी पतली पतली सी हल्की हल्की सी लहरें बनी हुई पानी की। तो जहाँ पे लहरें होंगी, एक बार फिर आपको वजाहत कर दूँ, वहाँ पे ना आपको शिकार नहीं होगा। और जहाँ पे ये गढ़ा होगा वहाँ पे शिकार आपको लाजमी होगा। तो ये आप दोस्तों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये आपको 3 से 4 पिक्चर दिखाई हैं, ताकि आप जो दोस्त मेरे भाई दोस्त हैं, ताकि आपको ना कभी भी आप जब शिकार पे जाएं तो आपको दुश्वारी ना हो और आप किसी और के मोहताज ना हो। आप ख़ुद सिलेक्शन करें, पानी को खुद नोट करें, ये हमने किस जगह पर बैठना है, कौन सी गहरी जगह है और कौन सी गहरी नहीं है। तो अब मैं आपको इसके अलावा एक और टॉपिक बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने व्लॉग बनाया स्पेशल आप भाई शिकारियों के लिए, ताकि आपको जब आप शिकार करने जाएं तो आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो और ना ही आप किसी के दूसरों के मोहताज बने। आप खुद सिलेक्शन करें पानी का। और इस तरह अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा तो मेरे नज़दीक में 100 में से 90% लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं और ख़ाली घर वापस आते हैं, उनको शिकार नहीं होता जब तक आपको पानी का सिलेक्शन करना नहीं आता होगा। तो इस व्लॉग में आपको सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने आपको 4 से 5 तस्वीरें शेयर की हैं, ताकि आप मज़ीद इनको समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप दोस्तों को अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप भाइयों के लिए लेके आता रहूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।